हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए पति पत्नी की प्राणदायक कहानी। एक समय की बात है जब एक पत्नी अपने अकेलेपन में बालकपन में जाकर बैठती है तो बालकपन में वह अपने कुछ सूखे हले पल को गुजारती है। दोस्तों, जो सूखे पल है उसको गुजारती है और वह बालकपन में उसका अकेलापन याद करती है, जो अपना अकेलापन उसको याद करती है का सहारा थी। वह अकेले में आसपास की दुनिया से जुड़ जाती है, पर हर वक्त उसे एक चीज़ बहुत सताती है कि उसके पास वाले घर खाली पड़ा है और ना जाने क्यों जब भी वह बालकनी में जाती है तभी उसको नज़र उस घर पर अटक जाता है। वही घर उसके घर के बालकनी के पास था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और बोलने लगी, माँ, बाजू वाले घर पर लोग रहने आए हैं। तो बेटी की बात सुनकर वह बालकनी में गई और देखने लगी। उसने देखा कुछ लोग बहुत सा सामान के साथ उसे घर पर रहने आए हैं। वह मन ही मन बोलने लगी, इतना सारा सामान, लगता है बहुत पैसे वाले लोग हैं। तभी उसकी बेटी कहती है, पता है माँ, उनके 3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उस घर के मालकिन बहुत खूबसूरत भी हैं। पत्नी अपने पति को और देखते हुए कहती है, लगता है पड़ोसी बहुत पैसे वाले हैं। आपको क्या लगता है? उसके पति कहते हैं, तो मैं क्या करूं? तुम दूसरों की गाड़ी गिनना बंद करो, मुझे काम के लिए देर हो रही है। जाओ, जाकर खाना परोसो। पत्नी चुपचाप रसोई में खाना लेने चली। कुछ समय बाद पत्नी जब अपने बालकनी में बैठती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखा रही थी। उसके सामने वाले घर की बालकनी का दरवाज़ा खुला था, जहां एक बड़ा सा आरामदायक झूला लगा हुआ था और उससे घर में काम करने वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी सोचने लगी, लगता है बहुत अमीर है, लोग नौकर चाकर भी रखा है, लगता है बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि नौकरी करने वाले के पास कहाँ इतने पैसे होते हैं। पत्नी के मन में बहुत ही विचार आ रहे थे और कुर्सी पर बैठकर वह सिर्फ उस घर की बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। अचानक से सोचते सोचते उसकी आँख लग गई। कुछ समय बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। नीचे देखने लगी। उसने देखा कि बाजू में वाले घर के सामने से एक शानदार गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सूट बूट पहने हुए एक व्यक्ति बाहर निकला। तभी उस घर की एक बहुत ही सुंदर सी महिला निकली और शायद इस महिला की बात कर रही थी। उसने सोचा कि शायद यह दोनों पति पत्नी होंगे। एक दिन बालकनी में उसने उसे महिला को झूले पर बैठते हुए देखा। वह महिला अपने एक नौकर से अपना मसाज करवा रही थी। अचानक से महिला की नज़र आईएस पर पड़ी। दोनों सिर्फ एक ही दूसरों को देख रहे थे, लेकिन बात किसी न की पत्नी सिर्फ एक सोच रही थी, उसकी इतनी अच्छी जीवन है, घर में नौकरी है, गाड़ी है, कोई कमी नहीं है। पत्नी को उस महिला पर काफ़ी ईर्ष्या होने लगी। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी। वो अपने पति चिड़चिड़ापन की वजह से काफ़ी परेशान भी रहती थी। यह सब सोचती हुई पत्नी अचानक अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर वह अपने पति से कहने लगती है कि हमारे पड़ोसियों को देखो, कितने अच्छे जीवन है, उनकी कोई कमी नहीं है उन लोगों के पास, और हम देखो, हमें तो सिर्फ साल शायद एक बार ही कपड़े खरीदते हैं और वह लोग महंगे साड़ी पहनती हैं। मेरी किस्मत तो बुरी है, इतनी साल हो गई लेकिन बाहर घूमने तक नहीं ले गए, और वह उसके पति रोज़ उसको घुमाने ले जाते हैं और कई दिनों से तो तुम भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो। उसके पति उसे कितना प्यार करते हैं और तुम हो कि मुझे समय नहीं देते हो। कैसे पति हो तुम, प्यार ही नहीं करते हो मुझे। मैंने इस घर पर के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला है। पत्नी सिर्फ गुस्से से अपने पति को चिल्लाती जा रही थी। इधर उसके पति को उसकी पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी के गुस्से को कैसे शांत करूं। पति सिर्फ उसे समझा रहा था कि काम की वजह से वह अपने बेटी और पत्नी को समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी यहाँ समझने को राजी नहीं थी।
उसकी बेटी आकर उससे कहने लगी, माँ आप हमारे लिए सब कुछ हो, आप हो तो तभी तो हम हैं। पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बेटी ने अपने माँ को बहुत समझाया है। उसकी माँ कहती है, बेटी जरा उसे बाजू वाले घर की महिलाओं को देखो, उसके पति उसको कितना प्यार करते हैं, उसे घुमाने ले जाते हैं, महंगी गिफ्ट देते हैं, पर मुझे देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बेटी बोली, माँ आप सिर्फ उस महिला को देखो रही हो, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं, शायद आपको पता नहीं है, वह महिला अपने जीवन में खुशी नहीं है, मजबूरी में वह सगाई रही है। कुछ दिन से रोज़ देखो रही हो कि वो पति रात को उसे बेरहमी से मारता है और आप कहते हो कि उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं। अब आपको बताऊं कि वह ज़्यादा खुश है। फिर आप तभी पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी ठीक कह रही है। उसने अपनी गलतियों का एहसास हुआ और सोचने लगी कि उसके पति ने कभी भी उसके साथ कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं करा, कभी भी उसके साथ बदसलूकी नहीं की, उसे हमेशा खुश रखा है, कभी भी ऑफिस की टेंशन घर नहीं लाते हैं, कभी भी अपनी टेंशन हमें नहीं दी। यह सब सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। तभी दरवाजे पर किसी की ठुकठुकाने की आवाज़ आई तो उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके पापा घर आ गए हैं। उसके पापा अंदर आए और अपनी बेटी और पत्नी उसके लिए तोहफा लाई। उसकी बेटी ने तोहफा खोला तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर ड्रेस। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें भी अपना तोहफा खोलो। पत्नी ने तोहफा खोलकर देखा कि उसके पति उसके लिए एक सुंदर सी साड़ी लाए हैं। पति ने कहा, हाँ हम तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो नहीं आ तो मुझे तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, तुम्हारे प्यार के कारण ही यह घर आबाद है। पति की बात सुनकर पत्नी बहुत रो पड़ी, उठकर बालकनी के दरवाजे बंद कर दिए। तभी पत्नी को अमीर और गरीब का फ़र्क समझ आया। वह सोचती है कि अमीर से कुछ नहीं होगा, साथ ही खुशी भी ज़रूरी होती है। फिर वह दोनों खुश रहने लगे। दोस्तों आपको प्राणदायक कहानी पति पत्नी की एक प्राणदायक कहानी हैवेंड एंड बिच लेव कमेंट करें। दोस्तों हिंदी कहानी है, कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों इसी प्रकार की कहानी बनाने का अधिकतम प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।